इजरायल और ईरान में जारी तनाव के बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही का बड़ा बयान सामने आया है। इराज इलाही ने कहा है कि भारत गाजा में इजरायल के अभियानों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत की किसी भी मध्यस्थ भूमिका का स्वागत करेगा। यानी कहा जाए तो ईरान की तरफ से भारत को मध्यस्थता का खुला ऑफर दिया गया है। इलाही ने कहा कि ईरान ने पिछले हफ्ते इजरायल पर हुए हवाई हमले के बारे में भारत को पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य मकसद इजरायल को रोकना और लाल रेखाओं को पार करने की संभावित कीमत को प्रदर्शित करना था। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने यह भी दावा किया कि दोनों उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है। भारत के एक अंग्रेजी अखबार को लिखित जवाब में इराज इलाही ने कहा कि इजरायली शासन को समझ आ गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता क्या है। प्रत्येक ऑपरेशन का अपना मकसद होता है। इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद इजरायल को रोकना और उन्हें उनके लापरवाह कार्यों के खतरनाक परिणामों के बारे में चेतावनी देना था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनों ने साबित कर दिया है कि अगर ईरान अधिक विकसित हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है तो इजरायली रक्षा बलों के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे आसानी से सुलभ होंगे। बता दें कि 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। दरअसल ईरान की ओर से ये जवाबी कार्रवाई 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले को लेकर की गई थी, जिसमें ईरान के वरिष्ठ जनरल समेत 13 लोग मारे गए थे। 1 अप्रैल की घटना को लेकर इलाही ने कहा कि वो भारत सरकार के लिए नहीं बोल सकते। ऐसी स्थितियों में प्रत्येक देश की अपनी स्थिति होती है, लेकिन ये निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मुताबिक राजनयिक स्थानों पर हमला करना प्रतिबंधित है। इलाही ने कहा कि उनका मानना है कि भारत गाजा में इजरायली कार्रवाई को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इजरायल की इन कार्रवाइयों की निंदा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत ईरान और इजरायल दोनों के साथ अपने मजबूत रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इस क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, इस पर ईरानी राजदूत ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए किसी भी कार्रवाई का स्वागत करेगी। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर अचानक रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। 250 लोगों को अगवा कर लिया गया था। हमास के इस हमले के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी थी। हमास और इजरायल के बीच अब भी जंग जारी है। गाजा में इजरायली सेना डटी हुई है। इजरायल की इस कार्रवाई की आलोचना भी खूब हो रही है, क्योंकि उसकी इस कार्रवाई में अब तक 35,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।